शौहर ने घर आई मेहमान खातून के लिए दरवाज़ा खोला और इसके अंदर आने के लिए खुला रख कर खड़े रहे। खातून के जाने के बाद अहलिया ने एतराज़ किया, मेरे लिए तो कभी दरवाज़ा खोल कर नहीं खड़े हुए। शौहर, खोला था, भूल गई वो दिन जब तुमने मैं के जाने की धमकी दी थी। हा हा हा। बहुत नाज है ना तुझे अपने हुस्न पर, फुर्सत मिले तो अपनी शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीर देख लेना। हा हा हा। बैरून ममालिक में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना पड़ता है। इतने थे टब्बर दे, टब्बर राजी करने पढ़ने दे, पप्पी राजी थे, चाची रूस गई, चाची राजी थे, मासी रूस गई। हा हा हा। जो औरत 1 मिनट में बात मान ले वो माँ, जो 3 मिनट में मान ले वो बहन, जो 5 मिनट में मान ले वो बेटी, जो बार बार कहने पे भी ना माने वो बहरी है। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। हा हा हा। शादी से पहले वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, पता नहीं क्या क्या डे, शादी के बाद रोटी दे, चाय दे, दवाई दे, मुझे जी लेने दे। हा हा हा। मोटा आदमी दुबले से तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कहत पड़ गया हो। दुबला आदमी और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कहत तुम्हारी वजह से पढ़ा हो। हा 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 हा। बहनें इस वक्त बहुत याद आती है जब अपने हाथों की फीकी चाय खामोशी से पीनी पड़ती है। हा हा हा। बीवी को कभी भी फुल मुतमईन नहीं किया जा सकता। अगर आप इसके लिए बैंक भी लूट लें फिर भी वो शिकवा करेगी कि यूबीएल क्यों लूटा, एमसीबी लूटना था। हा हा हा। लड़का, वाह कितनी प्यारी लड़की है। लड़की, माँ बहन नहीं है घर में। लड़का घबराते हुए, हाँ है। लड़की, तो फिर भेजो मेरे घर रिश्ते के लिए। हा हा हा। बीवी खावन से, आप मुझे कितना प्यार करते हो। खावन, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी, कोई मिसाल दे। शोहर, अच्छा समझो कि मैं ये मोबाइल फ़ोन हूँ और तुम इसका सिम कार्ड हो, यानी तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुशी से, क्या रोमांटिक मिसाल दी है। शोहर, दिल में शुक्र है ए मौला, इस छल्लीनू का पता नहीं मोबाइल दो संभालाए। हा हा हा। पूरी कौम को गर्मियों की आमद पर हम ये बातें नशीन करवाना चाहते हैं कि गाली देना गैर अखलाकी है और गुनाह है। वापडा। हा हा हा। उस्ताद, अंग्रेजी में लड़के को ही कहते हैं। अगर बहुत सारे लड़के हों तो इन्हें क्या कहेंगे। आयशा, इनको ही कहेंगे। हा हा हा। उस्मान स्कूल जाते हुए बहुत रो रहा था। अब्बू, शेर दे पुत्तर रोंदे नहीं। उस्मान, अब्बा जी शेर दे पुत्तर स्कूल भी नहीं जाते। हा हा हा। इश्क करने से पहले अंजाम देख लो, फिर भी दिमाग में ना घुसे तो गजनी और तेरे नाम देख लो। ट्रिंग ट्रिंग। पप्पू के मुताबिक अगर कोई लड़की आपसे फ़ोन पर 15 मिनट से ज़्यादा बात करे तो ये प्यार है, और अगर कोई लड़का 15 मिनट से ज़्यादा बात करे तो होशियार हो जाओ, वो उधार मांगने वाला है। हा हा हा। औरत प्यार में पागल होने के लिए 15 दिन लेती है और मर्द पूरे 15 मिनट भी नहीं, तो प्यार किसका सच्चा हुआ। ऑब्वियसली मर्द का। हा हा हा। तीसरी क्लास का बच्चा, मैडम मैं आपका कैसा लगता हूँ। मैडम, सो स्वीट, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा, तो फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को आपके घर भेजूँ। मैडम, वो क्यों। बच्चा, क्योंकि वो ही हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम, ये क्या बकवास है। बच्चा, ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम। आप भी ना कसम से टीवी देख देख कर ख़राब हो गई है। हा हा हा। जिस बेचारे का ससुराल एक ही शहर में है, इतवार वाले दिन वो बीवी को मोटरसाइकिल पर लादे जा रहा होता है। सड़कों पर ऐसी मोटरसाइकिलें जा बजा नजर आती है इतवार वाले दिन। हा हा हा। सरदार की शादी हो गई, उसने मुंह दिखाए में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी ने, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज़ दो। फिर क्या, सरदार ने नींद की गोली दे दी। हा हा हा। बीवी ने शौहर से पूछा, अगर मैं 4
4-5 दिन के लिए नज़र ना आऊँ तो फिर आप को कैसा लगेगा? शौहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नज़र न आई, मंगल को भी बीवी नज़र न आई, बुध को भी बीवी नज़र न आई, जुमेरात को भी बीवी नज़र न आई। आखिरकार जुम्मे को जब आँखों की सूजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी। हा हा हा। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार, अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। हा हा हा। आज वाईफाई ने अचानक काम करना बंद कर दिया। बाद में पता लगा कि हमसायों ने बिल नहीं भरा। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। हा हा हा। लड़कियां अपनी सहेली के शौहर को देखकर अमूमन यही कहती हैं, मेरे वाले ज़्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के अपने दोस्त की बीवी को देखकर कहते हैं, ए चंगारा गया ही। हा हा हा। बीवी, मैंने कहा जी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शौहर, इतनी जितनी शाहजहां को मुमताज से थी। बीवी, शौहर खुशी से, अरे सच्ची? तो क्या मेरे मरने के बाद मेरी याद में ताजमहल बनाओगे? शौहर, मेरी जान, मैंने तो प्लाट भी खरीद लिया है, अब तुम्हारी तरफ से ही देर हो रही है। हा हा। लड़कों की टॉप और छूट, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी पसंद हो। जानो, मोबाइल साइलेंट पर था, अम्मी की कॉल आई हुई थी जान, हमारी शादी ज़रूर होगी, मुश्किल में मुझे अपने साथ पाओगी, तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करता जान, तुम न मिली तो कुंवारा बैठा रहूँगा। हा हा हा। आम खाने से विटामिन मिलते हैं, विटामिन से पावर, पावर से वर्क, वर्क से पैसा, पैसे से मैरिज होती है, मैरिज से वाइफ मिलती है, वाइफ से टेंशन मिलती है, टेंशन से डिप्रेशन, डिप्रेशन से डेथ होती है। और चुपो अम्मा। हा हा हा। पहला दोस्त, उदासी की क्या वजह है? दूसरा दोस्त, बीवी से झगड़ा हो गया था और इसने कहा था कि वो 10 दिन तक बात नहीं करेगी। पहला दोस्त, यार तुझे तो खुश होना चाहिए। दूसरा दोस्त, यार आज आखिरी दिन है। हा हा हा। सरदार, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में टीचर ने एक परिंदे की टांग पकड़ी और पूछा, बताओ ये किस परिंदे की टांग है? सरदार बोला, आई डोंट नो, मैनू की पता। टीचर, तुम फेल हो, क्या नाम है तुम्हारा? सरदार बोला, मेरा यहाँ भी लगता देख के दसो। हा हा हा। एक जर्सी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे खड़ा था। जर्सी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। हा 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 हा। आज का लतीफ़ा, एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बहुत मशहूर था। एक बुढ़ी औरत को पता चला तो वो उसके पास और बोली, बेटा मैंने सुना है तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। आदमी बोला, लोग भी बातों को दफा करें, मैं तो आपको देख कर हैरान हो गया हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल और ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, लोग भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले इंसान को झूठा कहते हैं। हा हा हा। प्रोटेक्टर, ये तुमने हिजाब कब शुरू किया? जब पहली मर्तबा मोबाइल खरीदा था। है, मोबाइल का हिजाब से क्या ताल्लुक? इसने एक गहरी सांस ली, फिर कहने लगी, अब्बू ने नया मोबाइल तोहफा दिया तो शाम को दुकान पर चली गई थी इसका प्रोटेक्टर लगवाने, खुशी छुपाए ना छुप रही थी। प्रोटेक्टर से तसल्ली ना हुई तो एक फोल्डिंग कवर भी लगवा लिया। निकलने लगी तो देखा दुकान पर खड़े लड़के बहुत बुरी नज़रों से मुझे घूर रहे थे। इनकी नज़रों ने तबीयत बोझल कर दी थी। तब ख्याल आया किया कि इस प्रोटेक्टर की असल ज़रूरत तो मुझे थी। बस इसी दिन हिजाब पहनने का फैसला कर लिया था। तब से ज़माने की बेरहम नज़रों से महफूज रहती हूँ। साइलेंट मैसेज। हा हा हा।